दोस्तों, मुगल सल्तनत जिसका इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है, जिसने हमारे इस मुल्क भारत पर लगभग 250 से 300 सालों तक राज किया। मुगल सल्तनत की नींव 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी थी, जिसके बाद उसका बेटा हुमायूं मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बना। उसके बाद उसका बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने मुगल सल्तनत को संभाला। अकबर एक काबिल, होशियार और बहादुर बादशाह था। उसकी पैदाइश 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के अमरकोट में हुई थी, जो आज पाकिस्तान में है। 1566 में जब उसके बाप हुमायूं की मृत्यु हुई, उस वक्त अकबर की उम्र महज 14 साल थी। जिसके बाद हुमायूं का करीबी दोस्त बैरम खान, जो अकबर का संरक्षक बना। जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि अकबर बचपन से ही एक काबिल, होशियार और बहादुर बादशाह था। उसने अपनी इस काबिलियत और बहादुरी के दम पर पानीपत का दूसरा जंग जीता। हुमायूं की मौत की खबर सुनते ही हेमू, जिसे हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, उसने अपनी विशाल फौज लेकर अकबर को शिकस्त देने के लिए निकल पड़ा। हेमू के पास 30,000 की बड़ी फौज थी, जिसमें 500 हाथियों का एक लश्कर भी शामिल था। वहीं मुगल सल्तनत के और अकबर के पास सिर्फ 10,000 सिपाहियों की एक फौज थी, जिसमें 200 हाथी शामिल थे। मुगल सल्तनत के तमाम सरदारों ने हेमू की फौज को देखकर बैरम खान को जंग न करने और भाग जाने की सलाह दी, लेकिन बैरम खान और अकबर ने इससे साफ इनकार कर दिया और 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में जंग हुई। लेकिन लड़ाई के बीचों बीच में हेमू की आंख में तीर लगने पर जंग का पूरा पासा ही पलट गया और मुगल फौज की जीत हुई। पानीपत की दूसरी जीत मुगल सल्तनत की वो जीत थी जिसने मुगल सल्तनत के अस्तित्व को बचा लिया, और मुगल फौज जंग हार जाती तो वहीं से मुगल सल्तनत का नामो निशान बाकी नहीं रहता। लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। फिर अगले 300 सालों तक हिंदुस्तान में मुगलिया परचम शान से लहराता रहा। दोस्तों, एक बात हम आपको बता देते हैं कि हिंदुस्तान में बादशाहों और राजाओं में सिर्फ 3 ही ऐसे बहादुर हुए जिन्होंने भारत की सीमाओं का इतना बड़ा विस्तार किया, जिनमें नाम आता है सम्राट अशोक, औरंगजेब, आलमगीर और तीसरा नाम आता है बादशाह अकबर का। हिंदुस्तान के इतिहास में सिर्फ 3 लोगों को महान कहा गया है, जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट और अकबर द ग्रेट। पर दोस्तों, हमें इतिहास को हमेशा धर्म के चश्मे को उतार कर ही पढ़ना चाहिए। खैर दोस्तों, हमारा काम है असल इतिहास से आपको रूबरू करवाना, फिर चाहे उसकी अच्छाई हो या फिर बुराई। खैर, ये रही बादशाह अकबर की बहादुरी भरी दास्तां। अब बात करते हैं उसके रंगीन मिजाज और मुगल बादशाहों के शौकों के बारे में। दोस्तों, जब भी मुगल सल्तनत की बात होती है तब हरम का जिक्र जरूर होता है, जिसके बारे में लोगों के अपने अलग अलग तर्क हैं। पर हम आपको बता दें कि मुगल दौर में हरम महल के उस हिस्से को कहा जाता था जहां मुगल सल्तनत की बेगमें रहा करती थी, जिसका प्रचलन बाबर के दौर से ही शुरू हो गया था। लेकिन इसकी शुरुआत सही मायने में बादशाह अकबर के दौर को माना जाता है। फिर हरम का प्रचलन जहांगीर के वक्त भी था और शाहजहां के समय बस नाम का था, और औरंगजेब, आलमगीर के वक्त आते आते हरम का नामो निशान खत्म हो चुका था, क्योंकि औरंगजेब आलमगीर एक बादशाह के साथ साथ एक पक्के सच्चे मुसलमान और कुरान के हाफिज थे। उन्होंने नाच गाना, शराब और तमाम कई रिवाजों को अपने दौर से खत्म किया। अकबरनामा लिखने वाले अबुल फजल के अनुसार अकबर के समय हरम में करीब 5,000 तक की तादाद में औरतें थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका कोई भी ठोस सबूत इतिहास की दूसरी किताबों में नहीं मिलता है। वहीं मनुची ने हरम में औरतों की तादाद 2,000 जिक्र अपनी किताबों में किया है। रसर टमस रो के मुताबिक जहांगीर के समय में उसके हरम में औरतों की तादाद 1,000 बताई जाती है, जिसमें मुस्लिम औरतों के साथ साथ हिंदू, राजपूत और किन्नर औरतें भी शामिल थी। हरम की होशियार और बहादुर औरतों को बादशाह बड़ी जिम्मेदारी देते थे। व्यापार से जुड़ी जिम्मेदारियां इसी में शामिल थी। हरम की कई शहजादियों ने किताबें भी लिखी हैं। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा। जहांगीर की बेगम नूरजहां पढ़ी लिखी एक काबिल, होशियार और बहादुर औरत भी थी। वो राजनीतिक और साहित्यिक दोनों मामले में बहुत ज्यादा काबिल थी। उन्हें कविताएं लिखने का जुनून था। उनकी अरबी और फारसी भाषा में गहरी पकड़ थी। बादशाह अकबर की उन 3 खास बेगमों का भी हरम में दबदबा था।
इसके अलावा अकबर की दाइमा महामंगा का भी हरम पे रुतबा था। शुरुआती दौर में बादशाह अकबर उनसे राजनीतिक मसलों पर सलाह लिया करते थे। बादशाह अकबर के 1560 और 62 के काल को हरम की मजबूत स्थिति की वजह से इसे पेटीकोट शासन भी कहा गया। हरम में उन औरतों का रुतबा अलग ही लेवल का था जो बादशाह को सल्तनत का अगला वारिस देती थी। हालांकि इस होड़ में कई बार बच्चों की पैदाइश के वक्त उन्हें जहर देकर मार दिया जाता था, जिनकी देखरेख के लिए हरम में ट्रांसजेंडर को तैनात किया गया था। ये ट्रांसजेंडर बकायदा ट्रेंड होते थे। इन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी आती थी। हरम में एक फांसी घर भी होता था। हरम में जो भी औरतें इन सभी हरकतों या फिर गलत कामों को अंजाम देते वक्त पकड़ी जाती थी, उन्हें फांसी दी जाती थी। खैर दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।